हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.4 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये हमारा प्रश्नावली 2.4 की सॉल्यूशन वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में मैंने आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मूले और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर पार्ट 1 को देख लेना। पार्ट 1 की सॉल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा। क्योंकि पार्ट 1 में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, अगर आपने फॉर्मूले को ढंग से पढ़ लिया होगा तो जो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस प्रश्नावली के बचे हुए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। और अब यहाँ से हमारे इस प्रश्नावली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमारे ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप फॉर्मूलों को ढंग से पढ़ लेना। और साथ ही अगर आपको क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो प्रश्नावली 2.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से मैथ की और भी प्रश्नावली की सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम इस सॉल्यूशन वीडियो को क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे बोल रखा है उपयुक्त सर्व सर्मिकाओं का उपयोग कर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे पार्ट 1 में, उन्हीं फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है और इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को सीधे देखोगे और जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, अगर आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ऐसे आपको सीधे फॉर्मूला नहीं दिखेगा। जैसे हम हर क्वेश्चन में ट्रिक का यूज करते हुए आ रहे थे कि जो हमें लिखा हुआ दे रखा होता था, बस हम वहां पर लिखने के तरीके को थोड़ा चेंज कर देते थे, तो वैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 99 की होल क्यूब, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में 100 - 1 की होल क्यूब। अगर हम 100 में से 1 को घटा देंगे तब भी हमारा यहाँ पर 99 ही आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो मैंने आपको बताया था, a - b की होल क्यूब। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से माइनस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे के सारे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्लस वाले फॉर्मूले से ही कराऊंगा, प्लस वाले फॉर्मूले के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज की होल क्यूब। अब यहाँ पर हम a + b की होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे और बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये फॉर्मूला याद हो भी चुका होगा और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है। जिन्हें फॉर्मूला अभी भी याद ना हुआ हो वो यहाँ से फॉर्मूले को जरूर नोट कर लें, जो कि हमारा होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू को पहचानना है और वहीं से हम उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। तो दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे। तो पहले यहाँ पर आएगा हमारे पास a की क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 की होल क्यूब। फिर आएगा हमारे पास b की क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1 की क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a²b, तो 3 आ गया a। अब a की वैल्यू थी हमारे पास 100, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 100 होगा, जल्दबाजी में यहाँ पर -1 लिखा गया है, तो इसको आप यहाँ से ठीक कर लेना और b की वैल्यू में यहाँ पर रख देंगे ब्रैकेट में -1। ये छोटी छोटी गलती आप जल्दबाजी में कर देंगे, इसलिए आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा 3ab², 3 आ जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू और यहाँ पर b की वैल्यू और b की वैल्यू को हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सिंपल इनकी कैलकुलेशन कर हम इसके आंसर को निकाल लेते हैं। 100 की यहाँ पर हमें क्यूब दे रखी है, यानी कि जो में 0 दे रखे हैं उसको हम 3 बार लिख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 लाख माइनस, क्योंकि हमारे पास -1 की दे रखी है क्यूब और क्यूब है और माइनस दे रखा है, तो हमारे यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस, यहाँ पर हमें दे रखा है 100 का होल स्क्वायर, तो वो हमारे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 की हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 30,000 और यहाँ पर था हमारे पास -1, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 30,000 और यहाँ पर 3 से हम 100 की गुणा कर देंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300 और -1 का होल स्क्वायर करेंगे और वो हमारा एक ही आएगा और गुणा करने पर कुछ हमारा चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद में जो हमारे प्लस के होंगे उनको एक साइड लिख लेंगे और जो हमारे पास माइनस होंगे उनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं प्लस की हैं, 10 लाख और 300। तो यहाँ पर हम इन्हें जोड़ देंगे आपस में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 लाख 300। ऐसे ही माइनस वाली भी दो संख्या है हमारे पास, एक है हमारे पास 30,000 और दूसरी संख्या हमारे पास है एक। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 30,001। अब हम यहाँ पर 10 लाख 300 में से 30,001 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9,70,299 और यही हमारे इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो हमारे पास क्यूब करने के लिए संख्याएं आएंगी वो हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर आप जोड़ना, गुणा करना और घटाना ध्यान से करना, क्योंकि कैलकुलेशन में आप यहाँ पर जरूर गलती करेंगे। अगर कहीं पर भी आपकी छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लिए। अब देखते हैं हम आगे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यहाँ पर ब्रैकेट में 110 की होल क्यूब। जैसे 99 दे रखा था वैसे ही यहाँ पर हमें 102 दे रखा है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बस यहाँ पर हम लिखने के तरीके को चेंज कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस 2 की होल क्यूब। लिखा भी वही है, बस लिखने के तरीके को हमने चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि अब आपको याद हो ही चुका होगा। तो सिंपल, अब मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन पर कर दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 100, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो पहले यहाँ पर आएगा हमारे पास ए की क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100 की होल क्यूब। दूसरा हमारे पास आएगा यहाँ पर बी की क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 की होल क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर और गुणा 2। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आएगा फॉर्मूले में 3ab स्क्वायर, तो पूरी की पूरी वैल्यू वही आएगी और यहाँ पर अब b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल हम इनके वैल्यूज को निकाल कर यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। 100 की होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 लाख, 2 की क्यूब हो जाएगी हमारे पास 8, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 1000 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 10,000 और 6 की हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60,000। ऐसे ही यहाँ पर हम 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 4 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से हो जाएगा 12 और 12 की हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1200। अब यहाँ पर हमारे पास सारी की संख्या पॉजिटिव है तो इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,61,208 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। सिंपल है, जोड़ना आपसे आता ही होगा और आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप कैलकुलेशन में 100% गलती कर सकते हैं। अब वो चाहे जोड़ने में हो जाए, गुणा करने में हो जाए, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक जरूर हो जाएगी। बस आप प्रैक्टिस ढंग से कर लेना, आराम से आपके इस तरह के क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। अब देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है 998 की, यहाँ पर हमें दे रखी है होल क्यूब। अब जैसे अभी तक हम क्वेश्चन को करते हुए आ रहे थे वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सीधे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, बस यहाँ पर हम लिखने के तरीके को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है 998 की होल क्यूब, बस यहाँ पर हम लिखने के तरीके को चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर 998 को हम यहाँ पर लिख देंगे 1000 माइनस 2। अगर हम यहाँ पर 1000 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 998 ही आ जाएगा। लिखा वही है, बस लिखने के तरीके को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000 माइनस 2 की होल क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप माइनस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्लस वाले फॉर्मूले से ही करा रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्लस में चेंज कर लेंगे। और प्लस वाला फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। और यहाँ पर आप ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पर आप जब ए की क्यूब करेंगे तो वो जाएगी हमारे पास 1000 की होल क्यूब, यानी कि संख्या यहाँ पर हमारे पास बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन ध्यान से करना। तो पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा ए की क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 की क्यूब। दूसरा हमारे पास आएगा बी की क्यूब, तो बी वाली वैल्यू थी हमारे पास -2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2 की होल क्यूब। ऐसे ही फिर आएगा हमारे पास 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3a की वैल्यू हमारे पास 1000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का होल स्क्वायर और गुणा में आ जाएगी यहाँ पर b की वैल्यू।
माइनस के 2। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3ab² की, तो अब यहाँ पर हम पूरी की पूरी वही वैल्यू लिखेंगे और जो हमारे पास b की वैल्यू थी उसका हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल, हमने सभी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1000 की होल क्यूब है, यानी कि 3 जीरो को हम यहाँ पर 3 बार लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1 2 और 3, और माइनस के 2 की होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 8, और यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2 दे रखा है तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6, और वो भी माइनस के, और यहाँ पर हम 1000 का होल स्क्वायर कर देंगे। 1000 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 जीरो हमारे यहाँ पर 2 बार रिपीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60 लाख। उसके बाद में यहाँ पर हम 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 4, और 4 के हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 4 के हो जाएगा 12, और 12 के हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12000। अब जो हमारे पास प्लस वाली संख्याएं हैं उनको एक जगह जोड़ लेंगे, और जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनको एक जगह जोड़ लेंगे, और फिर हम प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली 2 संख्याएं हैं जो कि आपको दिख रही होंगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, और उसमें से हम 2 संख्याएं जो हमारे पास माइनस की हैं, माइनस के 8 और माइनस के 60 लाख, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेशन आप यहाँ पर बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत बड़ी है और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में भी आता रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 99,40,11,992। ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला ही है, बस इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा दे रखी है, तो कैलकुलेशन को आप ध्यान से कर लेना। अब देखते हैं हम इसके आगे 8वें क्वेश्चन को। अब यह हमारा इसका 8वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हमें इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर हमें प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस में हमारे एक ही तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें हमारा एक ही फॉर्मूला बन रहा है, जो कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में यूज कर आए हैं। a प्लस बी की होल क्यूब वाला वो हमारा यही होता था a की क्यूब, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8a की क्यूब प्लस फिर होता है हमारा b की क्यूब, तो वही दे रखा है हमें यहाँ पर। उसके बाद में हमारा था 3a² और 3ab², तो उसी पैटर्न पर ये सारे के सारे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तरीके से फॉर्मूले का हमें सामने वाला पार्ट दे रखा है, इसको हमें चेंज कर यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और उसको हमें a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने इसके स्क्वायर वाले क्वेश्चन करे थे वैसे हमारा ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ और आराम से इस तरीके के क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें भी हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b² वाला फॉर्मूला बन रहा है, और इसको हमें a प्लस b की होल क्यूब के रूप में लिखना है। इतना आप तभी सोच सकते हैं जब आपने फॉर्मूले को ढंग से पढ़ रखा होगा, और साथ में आप समझते हुए आ रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू का पता लगाना पड़ेगा कि a और b की वैल्यू हमारी क्या होंगी, तभी तो हम उसको फॉर्मूले में रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8a की क्यूब, तो हम इस 8a की क्यूब को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2a की होल क्यूब। अगर हम यहाँ पर 2a की होल क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8a की क्यूब, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और a की क्यूब हो जाएगी हमारे पास a की क्यूब। इस तरीके से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a। उसके बाद यहाँ पर हमें b की वैल्यू पता लगानी है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है b की क्यूब, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b की होल क्यूब, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी b ही होगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बनेगा 3a²b, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और a की वैल्यू हमारे पास 2a, और यहाँ पर हमें a² की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर। उसके बाद b की वैल्यू b है तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3ab² की वैल्यू लिखनी है, तो पूरी संख्या में यहाँ पर लिख देंगे जो पहले एक की थी, बस यहाँ पर जो b वाली संख्या दे रखी है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमने इसको इस पूरे के पूरे फॉर्म में लिख दिया है। अब ये हमारा इसमें कन्वर्ट तो हो गया, अब हमें इसको इस रूप में लिखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मेन, तो वो हमने पहले ही निकाल ली थी। a की वैल्यू हमारे पास 2a है और b की वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
2a प्लस बी की होल क्यूब, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, ना कि बराबर ही है इसमें कैलकुलेशन। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से ही हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर देंगे। मेन है फॉर्मूले कि इस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले का यूज होना है। अगर आपने इसका पता लगा लिया तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर ले। अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो ही मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। अब यह हमारे पास है इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दो जगह माइनस दे रखा है, यानी कि इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा माइनस वाला ही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसको प्लस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम माइनस लगा देंगे। जैसे हम माइनस वाले क्वेश्चन को प्लस वाले फॉर्मूले से करते थे उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। बस यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू का पता लगाना है। तो पहले यहाँ पर हम a और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8a की क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2a की होल क्यूब, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी 2a ही हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है तो b की वैल्यू हमें यहाँ पर सोच समझकर लिखनी पड़ेगी। दे हमें यहाँ पर b की क्यूब ही रखा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि b की वैल्यू हमारी प्लस के भी होगी या फिर माइनस के भी होगी। उसके लिए यहाँ पर हम इसके आगे वाली संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस के 12a स्क्वायर बी। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली तो वो तो हमारी पॉजिटिव आई है, तो उससे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइनस के 12a स्क्वायर बी आया है वो हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी निगेटिव होगी। अगर आपकी ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप आगे वाला पद देख सकते हैं जिसमें हमें दे रखा है 6ab स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमने b की वैल्यू रखी जो कि हमारी निगेटिव थी, उसका हमने होल स्क्वायर करा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ पर प्लस का 6a स्क्वायर आ चुका है, यानी कि b की वैल्यू होगी हमारी निगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के b की होल क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू निकालनी है 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2a का होल स्क्वायर और b की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर माइनस के b। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2a और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सभी वैल्यू को फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप जरूर लिख करके आना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर माइनस के b। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस के b की होल क्यूब। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम चेंज करके लिख देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा माइनस वाला ही फॉर्मूला बन रहा था। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में 2a माइनस b की होल क्यूब। अगर हमें क्वेश्चन में 2a माइनस b की होल क्यूब दे रखा होता तो हम उसको प्लस में किस तरीके से चेंज करते, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्लस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता लगाना है सबसे पहले तो कि a और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। यहाँ पर हमें दोनों जगहों पर माइनस दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास b की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी या फिर निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 27, यानी कि ये हमारे पास a की क्यूब की वैल्यू दे रखी है, जिससे हम यहाँ पर a की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो 27 को हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 की होल क्यूब। अगर हम यहाँ पर 3 की होल क्यूब करेंगे तो कितनी आएगी, हमारे पास 27 आएगा, यानी कि a की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है 3। अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू की जगह हमें यहाँ पर दे रखा है 125 a की क्यूब। अब यहाँ पर हम 125 को 5 की होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन को ढंग से समझा होगा तो आप यहाँ पर देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है माइनस के 135 a, तो इसको देखते ही हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो हमारे पास b की वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 5a और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के 5a की होल क्यूब। अब a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बाकी जो दो वैल्यू बची है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे 3a स्क्वायर b की 3a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर और इनटू में हम यहाँ पर b की वैल्यू रख देंगे माइनस के 5a। अगली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
3ab²। तो यहाँ पर हम पहली वाली पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे और जो हमारे पास b वाली वैल्यू थी उसका कर देंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -5a का होल स्क्वायर। अब सिंपल हमने फॉर्मूले में जो हमें दूसरी साइड में लिखा हुआ होता है उसको हमने इस रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में -5a की होल क्यूब। अब इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ब्रैकेट में 3 5a ब्रैकेट क्लोज और इनकी होल क्यूब। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गुणनखंड निकालने के लिए बोल रखा था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में बस हमें फॉर्मूले को ही पहचानना है। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दे रखा है 64 ए की क्यूब -27 बी की क्यूब -144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे अभी तक हमने पहले वाले क्वेश्चंस करे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू का पता लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे हाथों हाथ कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। तो यहाँ पर हमें दो जगहों पर माइनस दे रखा है, जिससे यहाँ पर हमारा माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को प्लस वाले से ही करेंगे और लास्ट में हम वहां पर माइनस लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है 64 ए की क्यूब। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4a का होल क्यूब। अगर हम यहाँ पर 4a की होल क्यूब निकालेंगे तो वो हमारे पास 64 ए की क्यूब ही आएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब b की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 27 b की क्यूब। अब यहाँ पर आप देखते समझ गए होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, हमारे पास माइनस की होगी। तो 27 b की क्यूब को हम यहाँ पर 3b की होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर हमारे पास माइनस के 3b की होल क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब जो हमारे पास फॉर्मूले में दो वैल्यू बची है 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर। a की वैल्यू थी हमारे पास 4a, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर और b की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है माइनस के 3b। उसके बाद यहाँ पर हमें पूरी की पूरी वही वैल्यू लिख देनी है और b का होल स्क्वायर कर देना है। और इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमने a और b की वैल्यू सही ली है या फिर नहीं ली है। कैसे करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है माइनस के 144 ए स्क्वायर बी। अब हम यहाँ पर इन तीनों पदों के आपस में गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस के 144 ए स्क्वायर बी आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 16a स्क्वायर और 16 की हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 16 क्या हो जाएगा हमारे पास 48 और 48 की हम यहाँ पर -3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा -144 और हमारे पास यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर b, जो कि हमें ऊपर दे रखा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने प्लस वाले फॉर्मूले को बनाया है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 3b, तो इनकी हो जाएगी यहाँ पर होल की क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में 4a माइनस 3b की होल क्यूब और यही हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये आप इसको 3 बार कर लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। उस तरीके से भी आपका सही होगा इसका आंसर। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वही मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ये जो इसका पांचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यू निकालने में गलती कर देते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर हमारा माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हम उसको प्लस वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू को ढंग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 27 पी की क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3p की होल क्यूब, जो कि हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3p। अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप b की क्यूब की वैल्यू को देखते ही समझ गए होंगे कि जो भी हमारे पास b की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, हमारे पास निगेटिव होगी। तो यहाँ पर हम 1/216 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1/6 की होल क्यूब। अगर हम यहाँ पर 1/6 की होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 216। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में -1/6 की होल क्यूब कर देंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3p और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/6। उसको हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला का बना लेंगे जो हमें आगे आएगा 3a स्क्वायर b प्लस
3ab तो यहाँ पर हमारे पास है 3 a की वैल्यू हमारे पास है 3p तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3p का होल स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास -1/6। ऐसे हम यहाँ पर पूरी संख्या को दोबारा लिख देंगे, लेकिन b की वैल्यू जो होगी हमारी उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है, प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है तो उन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी की होल क्यूब के रूप में। a की वैल्यू है हमारे पास 3p और b की वैल्यू हमारे पास -1/6 तो इसका हो जाएगा हमारे पास होल क्यूब। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर हमारा माइनस वाला फॉर्मूला ही बनेगा तो हम इसको माइनस के रूप में लिख देंगे 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब हो जाएगा और ये हमारा माइनस वाला होगा। आप यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 से ज्यादातर हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना और जो क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको आप हाथों हाथ नोट भी कर लेना। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे बोल रखा है सत्यापित कीजिए और यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें हमें सत्यापित करना है। जैसे हम सॉल्व करते थे कि एलएचएस वाली वैल्यू बराबर होगी आरएचएस वाली वैल्यू के, उस तरीके हमारे ये क्वेश्चन है और ये हमारे एक तरीके से फॉर्मूले हैं, इनको आप फॉर्मूले में भी नोट कर लेना। ये हमारे इसके अगले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 10 में काम में आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। एक हमारा प्लस में दे रखा है फॉर्मूला और एक हमारा माइनस वाले के लिए दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे बहुत आसान है, मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर होगा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम एक साइड की वैल्यू को लेट कर लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को हम प्रूव कर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हम आरएचएस वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब लेकर के आएंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एक्स की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस फिर वाई की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस एक्स की एक्स वाई से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की वाई स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही वाई के हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर, वाई के हम यहाँ पर माइनस के एक्स वाई में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पर वाई की वाई स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई की क्यूब। तो यहाँ पर अब हमारे पास पूरी की पूरी समीकरण आ चुकी है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। अब इसमें जो हमारे पास कट रहे होंगे उनको काट देंगे और जो हमारे जोड़ रहे होंगे उन्हें जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे ही यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस के एक्स वाई स्क्वायर और ऐसे ही यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा एक्स की क्यूब और यहाँ पर बचेगा हमारे पास प्लस के वाई की क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। और आपको ध्यान होगा तो यही हमारी एलएचएस वाली वैल्यू थी जो हमें प्रूफ कर लेकर के आनी थी। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर ला चुके हैं, तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख भी देंगे कि एलएचएस बराबर होगा आरएचएस वाली वैल्यू के। इसी तरीके से हम इसके माइनस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे और ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले को आप आगे जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन जिसमें माइनस दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर होगा, एक ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम यहाँ पर एक वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और दूसरी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रूफ कर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हम आरएचएस वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और एलएचएस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर प्रूफ कर लेकर के आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आरएचएस बराबर वैल्यू को रख देंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रख दी थी, और जो हमारे पास पहला ब्रैकेट था उस ब्रैकेट की दूसरे वाले ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। तो x की गुणा हो जाएगी हमारे पास पूरे ब्रैकेट में माइनस y की गुणा हो जाएगी हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की क्यूब, फिर गुणा करेंगे x की x y में, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर y, फिर हम x की गुणा करेंगे y स्क्वायर में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x y स्क्वायर। अब y की गुणा कर देंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के y x स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर माइनस की एक्स वाई में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पर y की वाई स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के y की क्यूब। अब फिर से जो कट रहे होंगे उन्हें काट देंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर वाई
और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस का एक्स स्क्वायर वाई दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन ये हमारा माइनस में है तो ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। तो इधर से बचेगा हमारे पास एक्स की क्यूब और उधर से हमारे पास बचेगा माइनस के वाई की क्यूब, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। और आपको ध्यान होगा कि यही हमें प्रूफ करके लेकर के आना था और यही हमारी एलएचएस वाली वैल्यू थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आरएचएस बराबर होगा एलएचएस के, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 को, और वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर रिपीट होता रहता है। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। और यहाँ पर हमें इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूले जो सोचोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे, तो उसमें से हमारा यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे और साथ में बताया भी था कि ये फॉर्मूले हमारे आगे वाले क्वेश्चन में काम में आएंगे, तो इन फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। एक प्लस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन है और एक हमारा माइनस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा 10वें क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब। यहाँ पर 125 होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर हमें इनके गुणनखंड करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। ये हमारा बराबर होगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पर पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो जो हमें 27 वाई की क्यूब दे रखा है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 वाई की होल क्यूब, जिससे हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी हमारे पास 3y। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमें y की वैल्यू दे रखी है 125 जेड की क्यूब, उसको हम 5 जेड की होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3y और y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 जेड। तो अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। तो पहले यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस बी, तो x की वैल्यू थी 3y प्लस y की वैल्यू थी हमारे पास 5 जेड, तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिख देंगे। 3y की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 5z से, प्लस फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर, तो y की वैल्यू हमारे पास है 5z, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनकी कैलकुलेशन कर इनको सही रूप में लिख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट में तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर, और हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस के 15yz, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो आप इसके आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको सही क्रम में लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट में तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में पहले स्क्वायर वाला पद फिर स्क्वायर वाला पद, फिर यहाँ पर जो हमारे पास में लास्ट वाला पद बचा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले जो हमारे पास स्क्वायर वाले पद थे उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो दोनों में से कोई भी आप लिख करके आ जाना, दोनों ही हमारे सही होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा प्लस वाले फॉर्मूले पर आधारित था और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है जो कि हमारा माइनस वाले फॉर्मूले से होगा, वो ही मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमारा माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x की क्यूब माइनस y की क्यूब बराबर होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बस हमें x और y की वैल्यू का पता लगाना है और उसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आराम से आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें x की क्यूब की वैल्यू की जगह दे रखा है 64 m की क्यूब, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमें 64 m की क्यूब दे रखा है इसको हम 4m की होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 4 की होल क्यूब निकालोगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 64, ऐसे ही m की होल क्यूब हो जाएगी हमारे पास m की पावर 3, तो हमारा यही आएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4m। इसी तरीके से हम यहाँ पर y की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 344 को लिख सकते हैं 7 की होल क्यूब।
अगर हम यहाँ पर 7 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 343, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7n। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अब दोनों की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। पहले ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x माइनस वाई, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 4m माइनस y की वैल्यू थी हमारे पास 7n। दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 4m, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर। ऐसे ही फिर था हमारे पास x इंटू वाई, तो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, 4m की गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 7n से। ऐसे ही अगली वैल्यू है हमारे पास y स्क्वायर, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 7n, तो यहाँ पर हो जाएगा 7n का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सिंपल कैलकुलेशन कर हम यहाँ पर इसके आंसर को निकाल लेते हैं। पहला वाला ब्रैकेट हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरे वाले ब्रैकेट में हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16m स्क्वायर, और साथ ही हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 और m इंटू n। ऐसे ही 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 n स्क्वायर, क्योंकि 7 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 49। अब इनको हम क्रम में लिख देंगे। पहले यहाँ पर हम दोनों स्क्वायर वाले पद लिख देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर एक वाले पद को लिख देंगे, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू को तो आराम से निकाल ही लेंगे। तो ये 10वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 11वें क्वेश्चन को। तो ये जो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा हर साल ही एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इसमें हमें दे रखा है गुणनखंड कीजिए, और यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9xyz। अब ये जो मैं यहाँ पर समीकरण दे रखी है, अब जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें से आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि कौन सा फॉर्मूला हमारा बन रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो इस तरीके का हमारा एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूले को अगर आपने पढ़ा होगा तो इस फॉर्मूले को आप आराम से पहचान लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, और वो हमारा उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले हमें इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम आगे उसको खोल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें a की क्यूब की वैल्यू की जगह दे रखा है 27x की क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x की होल क्यूब के रूप में। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x। इसी तरह से y की क्यूब है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y की होल क्यूब, जिससे हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी y। अब उसके बाद में c की वैल्यू की जगह में दे रखा है z की क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि z की होल क्यूब के रूप में माइनस, अब यहाँ पर हमें दे रखा है 9xyz। अब यहाँ पर हमारे पास a b और c की वैल्यू तो आ चुकी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। उसके बाद में a की वैल्यू थी हमारे पास 3x, b की वैल्यू थी हमारे पास y और c की वैल्यू थी हमारे पास z। अब इनकी आप आपस में मल्टीप्लाई कर भी देख लेना, ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगी। 3 तो हो जाएगा 9, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे x y z, तो वही ऊपर लिख भी रखा है। तो ये जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी थी उसको हमने यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से बना लिया है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब जो हमने a b और c की वैल्यू निकाली है उसको हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट में a b और c की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z। तो पहले ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस y प्लस z, और ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक। तो उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, a की वैल्यू थी हमारे पास 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद में आएगा हमारे पास b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाएगा सी स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास है जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद में आएगा हमारे पास माइनस ए बी, तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 3x और बी की वैल्यू थी हमारे पास y, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस बी सी, बी की वैल्यू थी हमारे पास y और c की वैल्यू थी हमारे पास z, उसकी भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास लास्ट में माइनस सी ए, सी की वैल्यू थी हमारे पास z और a की वैल्यू थी हमारे पास 3x, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले ब्रैकेट में इन सबकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा
3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले को ढंग से पहचान लेना है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमसे गुणनखंड करने के लिए ही बोल रखा था, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस प्रश्नावली में अब हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे। तो वैसे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सत्यापित ही करना है। यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स के क्यूब प्लस वाई के क्यूब प्लस जेड के क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा 1/2, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें इस क्वेश्चन में सत्यापित करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम वैल्यू ले लेंगे, अगर हम एलएचएस वाली वैल्यू को ले लेते हैं तो हमें आरएचएस वाली वैल्यू को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम आरएचएस वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे तो हमें एलएचएस वाली वैल्यू को प्रूफ कर लेकर के आना पड़ेगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर आरएचएस वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे और एलएचएस वाली वैल्यू को प्रूफ करते हुए लेकर के आएंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप ध्यान से समझना। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारी आरएचएस वाली वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और ये फॉर्मूला आपने पढ़ भी रखा होगा और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है। तो तीनों जगहों पर ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो कि होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले ब्रैकेट में तीनों जगहों पर इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1/2 और पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरे में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारे पहले वाले पद के लिए हो गया। फिर दूसरे में लगा देंगे y और z वाले में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब तीसरे वाले में लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। कुछ नहीं करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को खोल देंगे, जो हमारे जुड़ रहे होंगे उन्हें जोड़ देंगे और जो घट रहे होंगे उन्हें घटा देंगे। तो इन सब में से जब हम इनको जोड़ेंगे तो ऊपर हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से हम 2 को काट देंगे और यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हमारी एलएचएस वाली वैल्यू आ जाएगी। अब वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर मैंने एक लाइन शॉर्ट लिख रखी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, तो जब हम यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास जेड स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारे पास जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा 2z स्क्वायर। और इन तीनों में हमें यहाँ पर 2 दे ही रखा है, तो इन सब में से हम 2 को डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। वहां पर मैंने एक लाइन शॉर्ट कर रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये पहले ही समझा दिया, जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इन सभी में से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया है, जो कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा बचा ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर आपको ये देखकर भी फॉर्मूला याद नहीं आया है तो इसका मतलब यह है आपने फॉर्मूले को ढंग से नहीं पढ़ा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो कि हमारा दूसरे वाले ब्रैकेट में है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। और आपको ध्यान होगा कि यही हमारी एलएचएस वाली वैल्यू थी और इसको ही हमें प्रूफ कर लेकर के आना था।
जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। और लास्ट में आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि LHS बराबर है RHS की, जो कि हमें इस क्वेश्चन में सत्यापित करना था। कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर हमने एक जगह फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद उसे हमने खोल दिया है, जो हमारे जुड़ रहे थे उनको जोड़ दिया और फिर हमने कॉमन भी निकाल लिया है। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूले को पहचाना और आराम से हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करके जाना। चाहे आपके कोई से भी एग्जाम हो, बस उस एग्जाम में ये आपका जो दूसरा चैप्टर है ये आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 से जितने भी क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए हैं, ये ज्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाएं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों की वैल्यू हमारी कितनी हो, 0 हो, तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब ये हमारा बराबर होगा 3x yz के। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको नोट कर लेंगे और जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए बोल रखा है उससे रिलेटेड ही हमारा ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि, और ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा भी है, ये हमारा अभी ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज हो ही रहा है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3x yz बराबर होगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो हम इस वैल्यू की जगह 0 लिख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और 0 से अगर हम इस दूसरे वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x yz बराबर होगा 0 के। अब आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास माइनस का 3x yz है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर होगा 3x yz के, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ भी कर चुके हैं। आप खुद ही देख लें यहाँ पर कि कितना इजी क्वेश्चन है और हाथों हाथ ये क्वेश्चन आपका तैयार भी हो गया होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। फिर देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इसको जरूर तैयार कर लेना। ज्यादातर एग्जाम में तो नहीं आता है, कभी आ जाए तो आप कर आ जाएंगे। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं जिनमें हमें इनका मान निकालना है। बस यहाँ पर हमें डायरेक्ट इनके घनों को नहीं निकालना है। जैसे हमने 12 की क्यूब निकाल ली, फिर 7 की क्यूब निकाल ली, फिर 5 की क्यूब निकाल ली और उन्हें जोड़ दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को करने का अलग तरीका है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ब्रैकेट में माइनस के 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब आपको ध्यान होगा कि ऐसा मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है जिसमें हमें घन में ऐसा दे रखा हो, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था उसमें हमारा आया था। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो आप पीछे जाकर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, उसमें हमें क्वेश्चन दे रखा था यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो 0 के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब ये हमारा बराबर होगा किसके, 3x y z के। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारे पास फॉर्मूला ये आया है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर है 3x y z के, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लग सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो उसके लिए a, b और c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे।
ए की वैल्यू आ जाएगी -12, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई -12, बी की वैल्यू हो गई 7 और सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। तो 5 और 7 हो जाएगा हमारे पास 12। तो 12 ही हमारे पास माइनस का है और 12 ही हमारे पास प्लस का है। तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0, यानी कि ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होगा 3abc के। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को रख देंगे, हमें इन्हीं का मान ज्ञात करना है। a की क्यूब का हो जाएगा -12 की होल क्यूब, b की क्यूब का हो जाएगा 7 की होल क्यूब, c की क्यूब का हो जाएगा यहाँ पर 5 की होल क्यूब और बराबर कर कर यहाँ पर भी हम वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3, इंटू में आ जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू, इंटू में आ जाएगी b की वैल्यू और इंटू में आ जाएगी यहाँ पर c की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इनके आपस में गुणा कर देंगे। 12 के हम 3 से कर देंगे, 12 की हो जाएगा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस की 36 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। 35 की 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1260 और वो भी माइनस का। तो हमें यहाँ पर इन घनों का ही मान ज्ञात करना था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। हम इस तरह के क्वेश्चंस में घन को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। करने का तरीका यही है जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको कर दिखाया है। सेम टू सेम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसको आप खुद कर देखें और उसका आंसर आप यहाँ से मिला लेना। आगे मैं इसका दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूं, जब तक आप खुद भी सॉल्व कर देखें। अब यह हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है 28 की क्यूब प्लस माइनस के 15 की क्यूब प्लस माइनस के 13 की क्यूब। तो इसमें भी हमें यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन को चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम पहले a, b और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 28, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -15, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -13। अब हम इन सभी की वैल्यू से कंडीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a की वैल्यू रख देंगे 28 प्लस b की वैल्यू रख देंगे -15 प्लस c की वैल्यू रख देंगे -13। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की दो संख्याएं हैं, तो इनको हम एक जगह पर जोड़ लेंगे। तो -15 और -13 ये हो जाएगा हमारे पास -28। 28 में से हम 28 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर होगा 3abc के। तो हमने यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिख दिया है और यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 3, a की वैल्यू आ जाएगी 28, b की वैल्यू आ जाएगी -15 और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -13। अब इन सब की हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 की हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 या 39, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 28। इनकी भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16,380, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद करा हो तो वो यहाँ से अपने आंसर को मिला लेना, या अगर आपने कहीं पर गलती कर दी हो तो यहाँ से देखकर आप उसको ठीक कर लेना। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया होगा और आपने खुद भी कर लिया होगा। अब इसके लास्ट दो क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। अब ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 15 और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 15 भी और क्वेश्चन नंबर 16 भी, ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज्यादातर तो रिपीट नहीं हुए हैं, फिर भी आप इनको एक बार देख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमारे ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए हमें यहाँ पर व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दो क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो ये जो हमें क्षेत्रफल दे रखे हैं इन क्षेत्रफल में जो लंबाई और चौड़ाई होगी उनके लिए जो व्यंजक बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल से हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें पहले वाले पॉइंट में क्षेत्रफल दे रखा था उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, और यहाँ पर ये जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है ये हमारी द्विघात समीकरण की तरह है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a स्क्वायर के गुणांक वाले पद को नोट कर लेंगे और जो हमें c वाला पद दे रखा है यानी कि अचर पद उसको नोट कर लेंगे। तो a स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 25 और अचर पद हो जाएगा 12।
इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे, 25 की और 12 की गुणा कर जो भी हमारा आए उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास ये जो a का गुणांक है 35, इस 35 की जगह पर हमें ऐसी संख्या को रखना पड़ेगा कि जिन भी दो संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर तो हमारा 35 आ जाए, और अगर हम उन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो गुणा करने पर हमारा वही संख्या आनी चाहिए जो कि हमारी 25 और 12 को गुणा कर आएगी। ऐसी संख्या को सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर 35 की जगह 20 और 15 को रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 20 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 35 आ जाएगा, और साथ ही अगर हम यहाँ पर 20 और 15 की गुणा करेंगे तो हमारी यहाँ पर वही संख्या आएगी जो कि हमारी 25 और 12 को गुणा करने पर आ रही है। अब सिंपल हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो माइनस दे रखा है और ये जो हमारे पास a है, दोनों की हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस में यहीं पर ही गलती करते हैं, a की गुणा कर देते हैं लेकिन माइनस की नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 20 से, यहाँ पर क्या होगा 20 a होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे माइनस के 15 प्लस 12। अब हम यहाँ पर इन दोनों में से 5a को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर तो इस ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 5a माइनस 4, क्योंकि वहां से a कॉमन आ चुका है और 20 बचा है, 5 हो जाएगा 20। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3 कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5a माइनस 4। अब इन दोनों में से हम यहाँ पर 5a माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 3। अब इन दोनों में से हमें यहाँ पर ये तो पता नहीं है कि लंबाई कौन सी होगी हमारी और चौड़ाई कौन सी होगी, दोनों में से हमारी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है हमें इस बात का नहीं पता है, या फिर कौन सी लंबाई है हमारी और कौन सी चौड़ाई है हमारी। या तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जो भी हमारी भुजा बड़ी आए उसको आप लंबाई लिख करके आ जाना, और जो भी हमारे पास छोटी भुजा है उसको आप चौड़ाई लिख देना। यहाँ पर मैंने लंबाई मानी है 5a माइनस 3 को और चौड़ाई मानी है मैंने यहाँ पर 5a माइनस 4 को। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर हमें व्यंजक ही बताना था, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे सॉल्व कर दिखा देता हूँ, उसे भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही है हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दे रखा है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 35 की और 12 की अलग मल्टीप्लाई कर लिख लेंगे। उसके बाद में ये जो हमें y का गुणांक दे रखा है 13, इसकी जगह पर हम यहाँ पर दो संख्याओं को रखेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर तो हमारा 13 आ जाए। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो गुणा कर जो हम यहाँ पर 35 की और 12 की गुणा करेंगे वही आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 13 की जगह पर 28 और 15 को रख देंगे। अगर हम यहाँ पर 28 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 13, और अगर हम यहाँ पर 28 की और 15 की गुणा कर देंगे तो इन दोनों की गुणा करने पर हमारा 35 और 12 की जो हम गुणा करेंगे वही आएगा। तो इससे हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर y की अंडर ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 35y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 15y माइनस 12। अब यहाँ पर हमारे पास चार पद आ चुके हैं, इन दो दो पदों में से हम एक एक कर कॉमन निकाल लेंगे। तो पहले दो पदों में से आ जाएगा हमारे पास कॉमन 7y, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 5y प्लस 4। ऐसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट से यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 3 कॉमन, इस बात का आप ध्यान रखना, प्लस वहां पर नहीं होगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 5y प्लस 4। तो यहाँ पर हम दोनों में से 5y प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7y माइनस 3। ऐसे ही यहाँ पर आप लंबाई और चौड़ाई किसी को भी मान लेना, और उनके लिए यहाँ पर ये हमारे व्यंजक हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोल रखा कि बड़ी भुजा कौन सी है या फिर छोटी भुजा कौन सी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो भी आपकी पहली वैल्यू है उसको आप लंबाई ले सकते हैं, और जो आपकी दूसरी वैल्यू है उसको आप चौड़ाई ले सकते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका एक ही क्वेश्चन बचा है लास्ट, वो ही मैं आपको करवा देता हूँ, और वो भी सेम हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हमारा इसका 16वां क्वेश्चन। जैसे हमसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखे थे, वैसे हमें यहाँ पर आयतन दे रखे हैं, और वहां पर हमसे लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछे थे। वैसे ही हमसे यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L गुणा B गुणा H। तो वैसे ही यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए व्यंजक बताने हैं। तो सेम जैसे हमने वहां पर करा था वैसे हम यहाँ पर करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, ये क्वेश्चन आपकी जल्दी समझ में आ भी जाएंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में आयतन दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में से यहाँ पर हमारा 3x कॉमन आ रहा है,
तो दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग कर लिख लेंगे। एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास x, और तीसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4। तो यहाँ पर आप खुद देख ले कि यहाँ पर हमारे पास लंबाई आ चुकी है 3, चौड़ाई आ चुकी है हमारे पास x, और ऊंचाई आ चुकी है हमारे पास x माइनस 4। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछे थे व्यंजक, वो हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो इनको हम इस तरीके से भी लिख देंगे कि अतः घनाभ की भुजाओं के लिए 3, x और x माइनस 4 व्यंजक संभव है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ऐसे अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसमें भी सेम हमें ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो ऐसे ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमें आयतन दे रखा है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। तो इसको भी हमें किसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों में से 4 के कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब ये हमारे पास एक तरीके से द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 3 की और 5 की अलग मल्टीप्लाई कर लिख लेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर आ जाएगा यहाँ पर 15। अब ये जो हमारे पास y का गुणांक दे रखा है, तो इस 2 की जगह पर हमें ऐसी संख्या को रखना है जिनको आपस में जोड़ने या घटाने पर तो हमारा 2 ही आ जाए, और अगर हम उनकी गुणा करें तो हमारा यहाँ पर 15 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस 2 की जगह पर 5 माइनस 3 कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 के ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज y माइनस 5। अब हम यहाँ पर y के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 के तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, बस हम इस ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद आ चुके हैं, तो दो दो कर इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा y, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3y प्लस 5। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3y प्लस 5। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों में से 3y प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग संख्या बचेंगी, 4 के पहले में, दूसरे में 3y प्लस 5, तीसरे में y माइनस 1। यही हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगी, जिसके लिए हमसे क्वेश्चन में व्यंजक पूछ रखे थे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः घनाभ की भुजाओं के लिए यहाँ पर हमारी जो भुजाएं होंगी 4 के, 3y प्लस 5 और y माइनस 1, ये व्यंजक हमारे क्या होंगे, संभव होंगे। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली में टोटल हमारे 16 क्वेश्चन थे, और 16 के 16 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो ये थी हमारी क्लास 9th के स्टूडेंट्स की मैथ के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.4 की सोल्यूशन वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे डिटेल में करवा चुका हूँ, और आराम से आपकी समझ में आ गए होंगे। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर देख लेना, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे पक्के हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं, उन क्वेश्चंस को तो आप जरूरी तैयार कर लेना। और साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको इसके फॉर्मूले बता रखे हैं, आप इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देख लेना। उसमें मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं जो कि हमारे इस प्रश्नावली में यूज आ रहे हैं। अगर आपके फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसके पहले वाले पार्ट से फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना। और साथ ही अगर आपको किसी और प्रश्नावली की भी सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर बता देना, उस प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।